मेहनत का फल मीठा होता है, ऐसा हम हमेशा सुनते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गाजर का हलवा। भाई इसमें समय भी लगता है और मेहनत भी लगती है, और इसके बाद ही जब ये हलवा बनता है तो सबका फेवरेट हो जाता है। अगर विंटर सीजन में देखा जाए तो जितनी मेहनत गाजर के हलवे में बनाने में लगती है ना, उतना ही ये हरी मटर की फलियां दाने निकालने में भी लगती है। इसीलिए हरी मटर की ताज़ी जो मटर के दाने होते हैं, इनसे कोई भी रेसिपी बने, चाहे वो निमोना बने, आलू मटर बने, गाजर आलू मटर मिक्स बने, या मटर की कोई भी ऐसी सब्जी, मटर पुलाव बने, छौंकी हुई मटर बने, मटर की कचौरियाँ, पराठे, कुछ भी बना लो, जो ये मटर के दाने निकालने पे टाइम लगता है, इसकी वजह से ही जो मेहनत लगती है वो सफल होती है जब इसकी कोई रेसिपी बनती है। इसीलिए विंटर्स में ना, ये दोनों ही मेन हीरो रहते हैं सब्जी मंडी में, हरी मटर और गाजर। और घर घर इनकी डिमांड होती है। इन दिनों कोई सब्जी मंगानी हो तो क्या मंगाया जाए, या सब्जी क्या लेनी है, मार्केट जाते हैं तो मटर ज़रूर लेनी है, गाजर ताज़ी दिख रही है लाल वाली, ये ज़रूर लेनी है। और आज तो घर में विंटर स्पेशल गाजर का हलवा बनेगा, वो भी इस सीज़न का पहला। मतलब आप लोगों ने सबने बना खा लिया होगा, मैंने भी खा लिया। अभी मैं लखनऊ गई थी, नेहा के घर में खाया, रुचि मेरी फ्रेंड है उनके घर भी खाया। मैं पहली बार बना रही हूँ क्योंकि मेरे लखनऊ जाने से पहले हमारे घर ये लाल वाली गाजर नहीं आई थी। पहली बार आई है लाल वाली गाजर, और जब लाल गाजर होगी तब ये हलवे बनेंगे। अभी मैंने मटर के दाने जो भी थे, आधे दाने निकाले हैं, मतलब आधी मटर छीली है, आधी अभी रखी है, क्योंकि मैं बना रही हूँ छौंकी हुई मटर। एक आलू मैंने छील के छोटे पीसेस कट कर लिए हैं, दो हरी मिर्ची बारीक काट ली है, साथ ही मैंने एक बड़ा टुकड़ा अदरक लिया है, छोटा भी नहीं, और इसके खूब अच्छे से बारीक पीसेस कट कर लिए हैं, ढेर सारे। तो इन सब की बहुत ही टेस्टी और जल्दी बनने वाला नाश्ता है, जो कि सर्दियों में अक्सर हमारे घर सुबह भी बनता है, या फिर कई बार हम शाम में भी बना लेते हैं। तो मैंने ताज़े मटर के दाने जो निकाले हैं, इनको अच्छे से पानी से साफ़ कर लिया है, फिर इस ड्रेन बास्केट में रख लिया है। साथ ही ये जो आलू छोटा छोटा कट किया है, इसको भी हमने पानी में डाल दिया है, जिससे कि आलू काले ना हो। और ढेर सारा चाहिए हरा धनिया, क्योंकि नाश्ते से लेकर के खाने तक, ब्रेकफास्ट टू लंच तक जो भी बनेगा खाने में धनिया पत्ती चाहिए। तो मैंने इकट्ठे एक कटोरी भर के हरा धनिया भी काट करके साइड में रख लिया है, कि बार बार थोड़ा थोड़ा सा फिर कट ना करना पड़े। सबसे पहले कढ़ाई रख रही हूँ मैं गैस पर गरम करने के लिए, और बहुत बेसिक से मसाले चाहिए इसके लिए। सरसों का तेल गरम करके जीरे का तड़का, बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और चुटकी भर हींग डाली है। इसी के साथ छोटा कटा हुआ आलू डाला है। सबसे पहले आलू को हम अच्छा फ्राई कर लेंगे। इस जो छौंकी हुई मटर है ना, इसमें हींग जीरे की खुशबू और टेस्ट होती है, और अदरक और हरी मिर्ची का स्वाद बहुत गजब का होता है। यानी हरी मिर्ची से तीखापन आता है, बिना तीखा हो कुछ भी हम लोग फीका फीका सा लगता है। तो ये जो आलू हैं एकदम लाल लाल से फ्राई हो चुके हैं बिल्कुल। और अब इसी टाइम पे हम डालेंगे हल्दी पाउडर और नमक डाल देंगे, और साथ में डाल देंगे हरी मटर। हरी मटर के लिए हमने हल्दी डाली है, जिससे कलर बिल्कुल तेल में जैसे ही डालते हैं तो बहुत ही प्यारा सा कलर आता है। और नमक स्वाद के अनुसार डालना है। हल्दी नमक डालकर मिक्स करके ढक दिया है। ढकते ही हरी मटर हमारी जल्दी से पक जाएगी। और एक साइड में रख रही हूँ चाय कप के लिए पानी। तो सॉस पैन में मैंने पानी डाल के गर्म करने रखा, फिर चाय की पत्ती डाली, और मैं डालूंगी इसमें अदरक का एक टुकड़ा कूट कर, साथ ही एक लौंग डाल रही हूँ। लौंग इन दिनों सुबह सुबह जो चाय बनती है ना, इलायची या लौंग जो भी आप चाहें वो डाल दें, फ्रेश फ्लेवर आता है चाय का चेंज करने के लिए। और इसमें जैसे ही मैंने पानी में अदरक डाल दी है लौंग के साथ, फिर वो अच्छे से खौल चुकी थी, फिर दूध भी डाल दिया, और अब डाल रही हूँ मैं गुड़। ये जैगरी है, चाय में मैं यूज़ करती हूँ। बड़ा सा टुकड़ा था जिसको मैंने नाइफ से खुरुद खुरुद करके रखा है, तो मैं 2 चम्मच आराम से मैंने डाल दिए हैं। यहाँ पर जो मैंने ढक के रखी थी हरी मटर, वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, क्योंकि एकदम फ्रेश मटर है, छोटे छोटे से दाने हैं, बहुत मीठे हैं, बहुत मिठास है। जैसे ही मटर के दाने पक चुके हैं, आलू पहले से फ्राई हो चुका था, कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर दिया। और इसे हम लोग कहते हैं छौंकी हुई मटर। आलू ज़्यादा दिख रहे हैं क्योंकि वो एक ही आलू मुझे डालना था, सबसे छोटा वही था, थोड़े और भी कम आलू डाल सकते थे मटर ज़्यादा हो, या ओनली मटर भी हम लोग छौंकते हैं। क्योंकि मुझे इसमें ये लाल लाल आलू फ्राई खाने में अच्छे लगते हैं, और सबसे छोटा वही आलू था, तो इसलिए उसको ही उठाना ही हुआ। तो यहाँ पर ये छौंकी हुई मटर रेडी हो चुकी है, जिसे हम लोग सुबह सुबह नाश्ते में खा रहे हैं। इसमें कोई मसाले नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हरी मिर्ची का तीखापन है, नमक है, और जीरा हींग अदरक है। अदरक तो खाने में बहुत अच्छी लगती है मटर के साथ में, ये जो फ्राई हुई है।
और साथ में है ये अदरक लौंग के साथ गुड़ वाली चाय। तो सुबह का हुआ है नाश्ता जो कि विंटर स्पेशल है। मटर के दाने निकालने में जितना टाइम लगता है ना, उतना तो कुकिंग प्रोसेस में और खाने में भी नहीं लगता। मतलब छौंकने के बाद मटर खाने में जो टाइमिंग अगर देखी जाए, तो जितनी मटर छीलिए दाने निकाले हैं ना, उतना भी टाइम कम लगता है मतलब इसमें खाने में। तो यूँ कहने का मतलब ये है कि मेहनत का फल मीठा होता है। जितनी मेहनत पहले लगी थी वो हम भूल जाते हैं और इंजॉय करते हैं चौंकी हुई मटर को। ये नाश्ता विंटर्स में शाम में भी बहुत अच्छा लगता है। बस मटर के दाने निकले रखे हों, क्योंकि फिर 4 बजे जब नींद दोपहर की आई हो, फिर उठें, फिर चाय बनाते हैं या रात के खाने के लिए कुछ बनाते हैं, तो दाने निकले हुए चाहिए। तो मैंने अभी नाश्ता करने के बाद दाने निकाल के रख लिए हैं। फाइनली जो मटर आई थी उसके सारे दाने निकल चुके हैं। अब वो मटर के दाने के छिलके उसी पैकेट में बांध करके मैंने साइड कर दिया। ये जो गाजर कल आई थी घर में, कल आपने देखा होगा व्लॉग, जब मैंने बथुए की वो बनाई थी, क्या बथुए की कड़ी के बाद क्या बना था, बथुए के पराठे बनाए थे। परफेक्ट। तो बथुए के पराठे जिस दिन बने थे ना, यानी कल, तभी ये आई थी गाजर। मैंने धुल करके रख दी थी, अभी वो धुली साफ़ सुथरी है, ड्राई है। बस मैं यहाँ पर इनको छील ले रही हूँ। तो ये पूरी गाजर मैंने छील लिया है और अब इनको ग्रेट करेंगे। भाई बहुत सारे हथियार औजार होते हैं, जैसे कि गाजर के हलवे बनाने के बहुत से तरीके निकलते हैं जिससे कि कम समय में बन जाए, कम मेहनत में बन जाए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, काटो बड़े बड़े पीसेस, कुकर में सीटी लगा दो, पक गया, हलवा बन गया। या फिर बहुत सी बार निकला, वायरल हुआ कि चॉपर में डालो, फाइन चॉप कर लो और हलवा तैयार हो गया। और फूड प्रोसेसर तो जिंदाबाद है ही। ये जो मेहनत वाला काम अभी मैंने किया है पूरा का पूरा अदरक ये गाजर ग्रेट किया है एक एक। अब इस मेहनत के बाद होगा इसका फल मीठा। तो ये मैंने सारी गाजर ग्रेट कर ली है। ये टोटल 1 किलो गाजर है। 1 किलो क्वांटिटी मतलब सही रहती है। 2 किलो में बहुत ज़्यादा हो जाता है, टाइम भी बहुत लगता है फिर पकने में और सारी चीज़ों में। 1 किलो बढ़िया, और 1 हफ्ते आराम से अपना खा सकते हैं फैमिली में। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच घी गरम किया है। पूरी 1 किलो जो मैंने गाजर ग्रेट की है उसको मैंने डाल करके भूनने के लिए तैयार कर लिया है। ये कढ़ाई, बड़ी वाली कढ़ाई तभी यूज़ होती है, बड़ी कढ़ैया रानी हमारी मम्मी की दी हुई हैं, गिफ्टेड मम्मी ने दिया था। तो ये मैं इसी तरह के कामों में यूज़ करती हूँ। अभी जब मैंने गाजर को पकने रखा है, इसी टाइम पे मुझे इसमें मीठा डालना है, यानी कि चीनी या फिर मिश्री या फिर खांड। मैं यहाँ पर खांड का यूज़ कर रही हूँ, देशी खांड मैंने वही डाली है। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप मिश्री डालना। एक्चुअली मुझे भी था कि मुझे आज मिश्री ही डालनी है। मैंने डब्बा चेक किया कि मिश्री रखी है, मुझे यही पता था मिश्री रखी है। अब मैं ढूंढे जा रही हूँ, ढूंढे जा रही हूँ, मिश्री नहीं दिखी थी, तो जल्दी थी मुझे, तो फिर मैंने जल्दी से इसमें खांड डाल दिया है। जितना भी मीठा डालना है, मीठे में आपकी अपनी चॉइस है, आप इसमें कितना डालो। अब 1 किलो गाजर के हिसाब से मीठा डालना था। मैंने करीब 1/4 कप, थोड़ी सी ज़्यादा, 1/4 कप डाल दी है वो देशी खांड। और इसको अच्छे से भून लिया है खांड डालने के बाद। देन मैंने इसमें दूध डाला है। तो 1 किलो गाजर में मैं पूरा 1 लीटर दूध डालती हूँ, ये फिक्स है, इसीलिए वो पूरा नाप के साथ सही रहते हैं। अब मैंने 1 किलो एक गाजर में 1 लीटर दूध डाल करके पकने रख दिया है। फिर जब तक हलवा तो पकेगा, क्योंकि अभी 1 लीटर दूध गाढ़ा भी तो होने में टाइम लगेगा। फिर मैं चलो लंच की भी तैयारी करते चलते हैं, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, दाल तो बननी है, मतलब दाल ऐसी होती है, दाल तो बननी है, दाल चढ़ा दो फिर सोचते रहेंगे। बस मैंने फिर तूर की दाल निकाली, धुल लिया है, धुल के साफ पानी डाल के हल्दी नमक के साथ एक टमाटर काट के रख दिया कुकर में। साथ ही साथ वो बॉयल हो जाएगा और उसका छिलका भी रिमूव हो जाएगा, इसलिए एक टमाटर के 2 पीसेस कट किए हैं। और यहाँ पर मैंने कुकर रख दिया। ये अनपॉलिश दाल है जो कि एक सीटी में दाल पक जाती है। अगर मैंने दूसरी दाल सीटी लगवा ली ना, तो एकदम ही दाल बिल्कुल घुल जाती है। तो ये यहाँ पर दाल भी मैंने चढ़ा दिया। इसी के साथ ही मैंने दूसरे कुकर में निकाले हैं चावल, क्योंकि चावल भी बनने हैं। तो दाल चावल दोपहर में खाने में गरम गरम अच्छे लगते हैं। चावल धुलने के बाद साफ़ पानी डालकर नमक और घी डाल करके ये कुकर बंद। चावल भी हमारे एक सीटी में पक जाते हैं, लेकिन मैं तुरंत तुरंत गैस ऑन नहीं करूँगी। मैंने सिर्फ गैस में अभी रखा है इनको, अभी ये गैस ऑन नहीं किया है चावल वाला, हाँ दाल वाला ऑन किया है। और यहाँ गाजर का हलवा भी हमारा भुन रहा है। धीरे धीरे दूध कम होता जाता है, दूध गाढ़ा होता जाता है और फिर हमारा हलवा रेडी होने लगता है। स्टार्टिंग में गाजर के साथ ही चीनी मिश्री या खांड डालने से गाजर जल्दी से पक जाती है
और फिर लास्ट में जो भी पानी वगैरह निकलना होता है, गाजर का मॉइस्चर निकलना होता है, उसके साथ में ही दूध का भी गाढ़ापन एक साथ ही होता है। अब इसी प्रोसेस के टाइम पे मैंने किचन सिंक में जो बर्तन थे वो क्लीन कर लिए हैं, यानी ब्रेकफास्ट वाला जो बर्तनों का लॉट है वो क्लीन हो चुका है। एक ये भी काम साथ ही साथ होते जाते हैं। और आज है संडे, संडे के दिन इस तरह के काम पता ही नहीं चलते वक्त, चाहे तुम हलवा बना लो, चाहे तुम रबड़ी बना लो, खाने में क्या बनाए ये तो होता ही है लंच टाइम तक। तो इस तरह के काम सुबह निकालो। हालांकि ऐसे काम लगता है शाम में करो या फिर रात में करो, मतलब जब जल्दी ना हो और टाइम का बंधन ना हो। लेकिन अब चूंकि ना ये शूटिंग के समय मुझे सारा दिन नहीं अच्छा लगता, मुझे लगा लगातार करते चलो बढ़िया, एक के साथ एक काम कर लो। हलवा हमारा बढ़िया से पक चुका था, दूध पूरा गाढ़ा हो चुका था, यहाँ तक कि मैंने एक कटोरी में मलाई निकाल के रखी थी आज के फ्रेश दूध की, कि वो डाल दूंगी अगर ज़रूरत लगेगी तो। लेकिन बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, वो बिल्कुल सफिशेंट था, वो 1 लीटर दूध और 1 किलो गाजर। तो फिर मैंने मलाई नहीं मिक्स की, खामखा फिर बहुत ज़्यादा फिर मलाई मलाई लगने लगता है, तो फिर मैंने हटा दी वो मलाई। अभी यहाँ पर मैंने तड़के पैन में घी गरम किया है और इसमें डाले हैं कटे हुए काजू बादाम और किशमिश, ड्राई फ्रूट्स अपनी चॉइस की। आप इसमें पिस्ता भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे पास जो पिस्ता है वो सॉल्टेड पिस्ता है, वो सूखा खाने में अच्छा लगता है, वो मैंने इसमें नहीं डाला है। तो यहाँ पर काजू बादाम और किशमिश ये मैंने घी में अच्छे फ्राई कर लिए हैं, और हलवे में डाला है इलायची पाउडर और डाल दिया है ये घी और साथ में ड्राई फ्रूट। लास्ट में ड्राई फ्रूट फ्राई करके डालने से, घी में फ्राइड करके डालने से बहुत अच्छी टिप होती है। एक तो हलवा ये लंबे समय तक टिकेगा, ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट अगर हम यूं ही डाल देते हैं, कई बार काजू बादाम में मॉइस्चर रहता है, किशमिश वगैरह में, तो फिर जल्दी से ख़राब होने लगता है, स्मेल टेस्ट गलत हो जाता है, ख़राब लगने लगता है। दूसरा ये कि जो जब ड्राई फ्रूट्स आप खाएंगे हर बाइट में एकदम क्रंचीनेस होगा काजू बादाम में। थर्ड ये कि जो हमने घी गरम करके डाला है लास्ट में, तो हलवे में ग्लेज़ बहुत अच्छा आता है, शाइन बहुत अच्छी आती है। पहले मैंने बहुत ही 2 चम्मच, मतलब कम से कम घी डाला था, सिर्फ 2 चम्मच, लास्ट में भी मैंने 2 चम्मच डाला, इन टोटल 4 चम्मच हमने घी यूज़ किया। 1 किलो गाजर, 1 लीटर दूध और कुछ ड्राई फ्रूट्स और मीठा अपनी पसंद का। कढ़ाई पूरी क्लीन हो गई है, एकदम साफ़ सुथरी, और पूरा हलवा निकाल लिया है कढ़ाई से और उसको एक डब्बे में डाल दिया है। अब इस डब्बे में हलवा तैयार है, हो जाएगा 4-6 दिन खाने के साथ, खाने के बाद जो भी कुछ मीठा खाना है। लेकिन हाँ, जब भी गर्म होना हलवा, कभी भी लिड मत लगाना कंटेनर में, वरना फिर वो स्टीम भाप आएगी तो पानी आ जाएगा लिड में, तो वो उसमें भी चला जाएगा आपके मीठे में। तो इस बात का ध्यान रखना, इसलिए मैंने वो यूं ही साइड में खुला रखा है हलवा। जब वो प्रॉपर ठंडा हो जाएगा काम के बीच में, तब मैं उसको कवर कर दूंगी। कढ़ाई मैंने नॉर्मल जैसे बर्तन धुलती हूँ, ग्लास समझो कटोरी धुली जाती है नॉर्मल, जो भी डिश वो वॉश जेल है उससे ही, वैसे ही मैंने किया है क्लीन, कुछ भी घिसना रगड़ने का काम नहीं। इसलिए मम्मी की वो कढ़ाई बहुत ही अच्छी है, सुपर हिट है वो कढ़ैया रानी। लेकिन बस उसकी साइज़ बड़ी है, तो जब बड़े काम होते हैं तब उनको न्योता दिया जाता है कि आओ भाई, इनवाइट करते हैं हम उनको कढ़ाई में, कढ़ाई को क्या हो गैस में बैठो काम करो वरना छोटे छोटे कामों के लिए फिर लगता है इतनी बड़ी कढ़ाई का क्या यूज़। दाल हमारी पक चुकी थी, मैंने टमाटर का छिलका निकाल के मिक्स कर लिया, फिर कटा हुआ धनिया पत्ता डाला और सिंपल घी में हींग जीरा और मिर्ची का तड़का लगा के दाल में मिक्स किया। यकीन मानो, मतलब मेरा और मेरी फैमिली का ये जो दाल रोटी वाला है ना, ये हमारा संडे का लंच है। सोचो, बहुत शौक से खाते हैं सब, गरम गरम इस टाइम की जो भाप छोड़ती हुई दाल रहे हैं, इसके ऊपर घी डालो, गरम फुलके सेको घी लगा के, और दाल रोटी, बहुत मज़ा आता है। सब्जी क्या बनाओ ना, वही सोच ही रही थी, आलू मटर सुबह खाया ही था, फिर ये था कि दाल चावल शुभम को खाने हैं लंच में, और पापा दाल रोटी में खुश रहते हैं और हमें भी बहुत पसंद है। और सब्जी में ये था कि वो गाजर मूली मिक्स अचार रखा है, वो हमें बिल्कुल सब्जी जैसा ही स्वाद देता है। पत्ता गोभी बन सकती थी, देखो चॉइस में गोभी बन सकती थी, अब वही सब्जियां हैं, अब इस टाइम पे यही है। फिर ये था रात में सब्जी बना लेंगे आलू टमाटर के रस्से वाली, और दिन में दाल चाहिए ही चाहिए, फिर इसीलिए मैंने यही किया। और इसमें कुछ सोचना भी नहीं पड़ता है लंच टाइम में दाल चावल बना, रोटियां सेक लेते हैं तो 2-2 रोटियां सब खा लेंगे, और गरम गरम दाल चावल और हमारा गाजर मूली मिक्स अचार, वो तो सुपर हिट है ही। हालांकि शुभम अचार नहीं खाते हैं, उनको दाल चावल, और हम लोग दाल रोटी सब, वो अचार मिक्स वाला, और गाजर का हलवा तो सबको खाना ही खाना है। बहुत बढ़िया हलवा बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी, एकदम परफेक्ट मीठा, और बहुत अच्छा दूध का स्वाद, फ्रेश जो होता है ना दूध की रबड़ी जैसा,
बहुत अच्छा। इसीलिए तो मैंने मलाई नहीं डाली थी। आपने स्टार्टिंग वीडियोस में देखा होगा, एक कटोरी में वाइट वाइट दिख रहा था ना, वो मैं मलाई निकाल के ही रखी थी कि लास्ट में मिक्स करूँगी, पर ज़रूरत नहीं थी, तो फिर खामका क्यों मिक्स करना। तो ये है हमारा हलवा। थाली लगा लेते हैं। मीठा मैंने पहले ही भोग लगा लिया था प्रसाद अपने घर में भगवान जी को, और उसके बाद फिर मैं ये थाली लगा रही हूँ। और गरम दाल के ऊपर घी डाला है, गर्मा गर्म दाल में। और भाप निकलते हुए चावल हैं, बिल्कुल कुकर अभी खोला, एकदम खिले खिले चावल बने हैं। और ये है हमारा गाजर, मूली और हरी मिर्ची का मिक्स अचार। तो कोई ये भी सब्जी को ही मतलब कंपलशेट कर लेता है ये अचार। सर्दियों में ये भी खासियत है, चाहे सुबह के नाश्ते में प्लेन पराठे के साथ खा लो, चाहे दाल राइस के साथ खा लो। और ये है गाजर का हलवा, और इससे अब हम फ्रिज में रख सकते हैं, फिर अगेन एंड अगेन जब भी खाना है गर्म करके खा सकते हैं। ये देखो 1:30 बजे हमारा लंच पूरा कंप्लीट हो गया संडे का दिन। और ये हमारा स्पेशल खाना, इसी खाने की वजह से हम लोग को कोई और फैंसी खाने पसंद नहीं आते हैं। मतलब ये खाना पता नहीं क्यों आदत सी होती जा रही है, ऐसे सिंपल सादा खाना सबसे अच्छा लगता है सबको। ये है दिसानो फ्यूजिली पास्ता, जो कि वेट से बना हुआ है। अगारो हनीकॉम्ब ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई विद लिड। इसे पानी नमक ऑयल के साथ कुछ वेजिटेबल्स के साथ पास्ता बॉईल करने के बाद साइड में निकाल लें। सेम कढ़ाई में तेल गरम करके प्याज फ्राई किया, फिर इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल के भून लें। फिर इसमें टमाटर, शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन डालकर भूनें। जब सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, फिर इसमें मैगी मसाला, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, टोमेटो केचप, नमक स्वाद के अनुसार डाल करके मिक्स करके भून लें। फिर बॉईल किया हुआ पास्ता वेजिटेबल्स के साथ वो भी डाल करके मिक्स करें। ब्लैक पेपर पाउडर और गर्मा गर्म ये पास्ता रेडी है। पास्ता सर्व करें, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।